तो सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, और रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तस्बीह मैं सारे साथियों से बहुत आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ इस तस्बीह का इस्तेमाल। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। में डूबा दिल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने हर इंसान को दुनिया में एक अजल, एक मुद्दत देकर भेजा है। कोई इंसान अपनी उस अजल से, जो मुद्दत अल्लाह ने तय की है, उससे पहले मर नहीं सकता, और कोई इंसान उस अजल के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। कोई नफ्स ऐसा नहीं कि वो मर जाए, उसकी मौत आ जाए, मगर अल्लाह के हुक्म से। और अजल मुअज्जल, तयशुदा वक्त पर। ये दो असूल हैं, दो ज़ाब्ते हैं जो अल्लाह ताला ने तय किए हैं। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर और वक्त मौऊद, जो अजल अल्लाह ने तय की है, उससे पहले कोई मर नहीं सकता, उसके बाद कोई एक लम्हा ज़िंदा रह नहीं सकता। और ये कब लिखा जाता है? अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अस्सादिकुल मस्दूक़ इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फ़ी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़तन सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक फ़यन्फ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअर्बइ कलिमातिन बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन औ सईद इला आखिरिह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कि सच्चे हैं और उनके सच की तस्दीक कर दी गई है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन, 4 महीने की तदरीज फरमाई है, 40 दिन नुत्फ़ा रहता है, 40 दिन अलक़ा रहते हैं, 40 दिन मुज़ग़ा रहते हैं, 4 महीने हो गए। फिर एक फ़रिश्ता भेजा जाता है, फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, उसमें रूह फूंकता है, व युअमरु बिअरबइ कलिमातिन, हुक्म दिया जाता है कि 4 चीज़ें लिख दो, बिकत्बि रिज़्क़िही, रिज़्क़ लिख दो कितना है, व अजलिही, मौत का वक्त लिख दो, इतने साल, इतने मिनट, इतने घंटे, इतनी घड़ियाँ इसकी ज़िंदगी में तय है, ये है वो अजल। और इसका अमल लिख दो, और फिर ये भी लिख दो कि ये बदबख्त है या नेक बख्त। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने पैदा होते ही, रूह फूंके जाते ही, जिस वक्त रूह फूंकी जा रही थी, इस बंदे का वक्त लिखवा दिया, फरिश्ते ने नोट कर दिया कि ये बंदा इतने साल ज़िंदा रहेगा, फ़लाँ जगह पर रहेगा, ये इसका रिज़्क़ होगा, रिज़्क़ में सारी चीज़ें दाखिल हैं, औलाद इतनी होगी, इल्म इतना होगा, रिज़्क़ इतना मिलेगा, रोज़ी, मकान, सब कुछ लिख दिया, तय हो गया। तो ये है वो ईमान जो कि हमें बनाना है। ये ईमान जिस बंदे का होगा तो वो शख्स तो मौत से नहीं डरेगा, उसे तो मौत का ख़तरा नहीं होगा। तो हम ये बात समझ लें कि हर इंसान की अजल तय है और वह अजले मौऊद पर दुनिया से जाएगा। सबब से मौत नहीं आती, सबब से मौत नहीं आती, मौत अजल से आती है। मौत का ताल्लुक़ अजल के साथ है। जिस बंदे का वक्त आ गया, सबब अल्लाह ताला कुछ भी बना दे, मुसीबत एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई वायरस लग जाए, वैसे ही हार्ट फेल हो जाए और इसके बगैर भी जान निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता, जान निकल जाती है। तो हम अपना ईमान मजबूत करें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह जल्ल जलालहू वक्त मुकर्रर पर मेरे लिए मौत का हुक्म सादिर करेंगे और मैं उससे बच नहीं सकता। जब ये बात तय है तो फिर अब ये सोचने की बात है कि मोमिन को असल खौफ किस चीज़ का होता है। हम डर रहे हैं मौत से, कांप रहे हैं मौत से। ये सारा जो खौफ व हरास फैलाया गया है, ये मौत का खौफ है और उससे भी पहले बीमारी का खौफ है कि बीमार ना हो जाओ, मर ना जाओ। असल डरने की चीज़ ये नहीं है, असल ये चीज़ है डरने की चीज़ कि मेरा ख़ात्मा कहीं बुरी हालत में ना हो जाए, ये डरने की चीज़ है। और ये तैयारी की चीज़ है कि मेरा ख़ात्मा अच्छी हालत में हो। इसको हुस्ने ख़ात्मा कहते हैं। हुस्ने ख़ात्मा जितने सहाबा गुज़रे हैं, जितने औलिया गुज़रे हैं, जितने बड़े बड़े मुकर्रबीन गुज़रे हैं, सब की फ़िक्र हुस्ने ख़ात्मा की है। सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जितने अल्लाह के नेक मुकर्रबीन गुज़रे हैं, सब का फ़िक्र ये होता था कि मेरा ख़ात्मा अच्छी हालत में, फर्मा बरदारी की हालत में हो, ना फरमानी के अंदर मेरी मौत ना आ जाए। मौत किस तरह आती है, किस सबब से आती है, ये तो पता भी नहीं चलाया जा सकता और ये परेशानी की बात भी नहीं है। परेशानी की बात यह है कि जिस वक्त मेरी मौत आए मैं नेक अमल में मसरूफ़ हूँ, अल्लाह की रज़ा वाले काम में मसरूफ़ हूँ,
नाफरमानी की हालत में मेरी मौत ना आ जाए। आज हम ऐसे हो गए कि जैसे काफर हैं वैसे ही मुसलमान बन गए। काफर भी मौत से डर रहे हैं कि कहीं मर ना जाऊं, और मुसलमान भी थर थर कांप रहा है कि मौत आ गई तो क्या बनेगा, मौत तो आके रहेगी। तो आज की इस मजलिस में हम ये बात समझ लें कि कैसे मेरी मौत जो कि वक्त मुकर्रर पर आनी है, मेरा ख़ात्मा अच्छा हो जाए, हुस्ने ख़ात्मा मुझे नसीब हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमा तईशून तमूतून, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत। और इन्नमल अमालु बिल खवातीम, दूसरा असूल फरमाया कि अमलों का दारो मदार ख़ात्मे पर है। अच्छा ख़ात्मा हो गया तो समझ लो बस सारी ज़िंदगी कबूल हो गई। तो जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसे आमाल करते होगे उसके ऊपर ख़ात्मे के ज़रिए से मोहर लगेगी। अगर नेक अमाल करते होगे और नीयत खालिस होगी, अल्लाह की रज़ा के साथ, इखलास के साथ नेक अमाल करते होगे, तो इसी नेक अमाल को करते करते नेक अमल पर मोहर लगेगी, उस पर ख़ात्मा हो जाएगा। और खुदा न खास्ता दिखलावा हुआ, वैसे ही गुनाहों वाली ज़िंदगी हुई, या ज़ाहिर में नेक अमाल इख्तियार किए लेकिन अंदर दिखलावा मकसूद है, नीयत खालिस नहीं, मोहर लगेगी बुरे ख़ात्मे के ज़रिए से। चाहे जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, कि तुम में से कोई जन्नतियों वाले अमल करता रहता है हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान में एक ज़िरा का फासला रह जाता है, एक गज समझ लीजिए। फ़यामलु फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो उसके ऊपर उसकी किताब, उसकी तकदीर गालिब आ जाती है। फ़यामलु बिअमलि अहलिन नार फ़यदख़ुलुहा, और वो जहन्नुम वाले अमाल शुरू कर देता है और उसी पर उसका ख़ात्मा हो जाता है। बात समझे ज़रा, बड़ी अहम बात है। जन्नत के ट्रैक पे जा रहा था, लेकिन बज़ाहिर था, ये क्या था, बज़ाहिर था, लोगों को ये नज़र आता ये बड़ा नेक है, बड़ा हाजी है, ऐसे जनाब नेकी के ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन असल में मामला ख़राब था। एंड पे जाके यू टर्न हो गया। यू टर्न के लफ्ज़ से तो हम सारे खूब वाकिफ़ हैं ना। यू टर्न हो गया, और यू टर्न होते ही जब मुड़ा जहन्नुम के ट्रैक पर, वहीं ख़ात्मा हो गया, वहीं जान निकल गई। सारे इधर तवज्जो फरमाएं। और दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ कि नेक आदमी नहीं था, बुरे आमाल थे, एंड पे जाकर यू टर्न हो गया, तौबा की तौफीक मिल गई और जन्नत के ट्रैक पे चढ़ गया और ख़ात्मा हो गया। तो मालूम हुआ कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, एक हकीकत है कि जैसे इंसान के अमल, जिस अमल पर उसका ख़ात्मा होगा वही मोहर लगेगी उसके ऊपर, वही मोहर लगेगी। दूसरी चीज़ समझिए, बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े अमाल कर रहे होते हैं आदमी, लेकिन नीयत खालिस नहीं होती, दिखलावा होता है, अल्लाह की रज़ा मतलूब नहीं होती। चुनांचे बहुत दिल दहला देने वाली हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि एक जंग में एक आदमी ने बहुत अच्छी लड़ाई की, बहुत काफिरों को मारा, यहाँ तक कि
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि इस बंदे जैसी लड़ाई किसी ने नहीं की, ऐसा जज्बा किसी ने नहीं दिखाया। तो आपने फरमाया कि इन्नहु मिन अहलिन नार, ये तो जहन्नमी है। तो सहाबा पर यह बात बहुत गरां हुई, बहुत मुश्किल हुई कि ये अजीब बात है, ये तो लड़ रहा है और काफिरों को मार रहा है और कहा क्या कि जहन्नमी है। तो एक सहाबी ने कहा कि मैं इसके पीछे लग जाता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से किफ़ायत करूँगा, मैं इसी के साथ रहूँगा, देखता हूँ अब ये करता क्या है। चाचे वो फरमाते हैं कि मैं उसके पीछे लग गया, वो आगे जाता मैं आगे, वो पीछे मुड़ता मैं पीछे, यहाँ तक कि उसको ज़ख़म लग गया और उसकी तकलीफ़ की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ी और ख़ुद अपना सीना उसके ऊपर डाल दिया, सीने से तलवार आर पार होगी और वो मर गया। मैं दौड़ता हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप सच्चे रसूल हैं। आपने हैरान होकर कहा कि इस वक्त इस बात की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तो कहा कि जिस बंदे के बारे में आपने कहा था कि वो जहन्नमी है, वो ऐसे खुदकुशी करके मर गया, हराम की मौत। आपने सच कहा था। तो यहाँ पर हज़रात मुहद्दिसीन ने अपनी शरूहात में बड़ी अजीब बात लिखी है कि बाज़ औक़ात आदमी ऐसा अमल कर रहा होता है कि लोग समझते हैं कि ये तो जन्नती है जी, क्या बात है, लेकिन ये शख्स जो कि मुनाफिक था, इसलिए आखिर में हराम मौत मरा और जहन्नमी हो। तो इसलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस अमल पर मौत आनी है ना, वो उस पर मोहर लगनी है, मोहर। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, मोहर लगनी है हमारी ज़िंदगी की। हाँ, और जो वक्त मुकर्रर है उससे पहले जितने आमाल हैं, अमूमी सुन्नत अल्लाह ताला की यही है कि बंदा नेक नियति से नेकी के अमाल कर रहा होता है, जैसी ज़िंदगी गुजारता 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 मौत के करीब आता है, इसी हालत में उसको मौत आ जाती है, इल्ला यह कि वो धोखेबाज हो, मुनाफिक हो। तो जब अल्लाह की ये सुन्नत है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत बयान कर दी है, तो फिर तो घबराने की बात ही कोई नहीं थी। लेकिन फिर भी हज़रात सहाबा बहुत ज़्यादा डरा करते थे, बहुत ज़्यादा कांपते थे, डरते इस बात से थे। ये बात समझ गए थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जब कोई इधर उधर कुर्सी पे हिलाता है, आप सारे उधर देखना शुरू कर देते हैं, मेरी तरफ देखो ना भाई, कोई बैठ रहा है कुर्सी पे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी तरफ देखो। इतना अहम मजमून बयान कर रहा हूँ। हज़रात सहाबा इस बात से डरते थे कि एंड पे कोई गलती ना हो जाए, खात्मा कहीं बुरा ना हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई नबी होता, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मस्जिद नबवी शरीफ में फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले रसूल पर खड़े हैं, और वो जो मजूसी था अबू लुअलुअ, हज़रत मुगीरा बिन शोबा का ग़ुलाम, उसने पीछे सतून के पीछे छुपा हुआ था, तो उसने वहाँ से निकल कर पेट में कई वार किए, यहाँ तक के पेट के आर पार हो गया खंजर। उठा कर लाए गए, तबीब बुलाया गया, उसने दवाई पिलाई, वो सारी आंतों से पेट से बाहर निकल गई। कहा नहीं बच सकती, बहुत मुश्किल है। सर्जरी तो नहीं होती थी उस ज़माने में, कहा मुश्किल है बचना। कहा इब्ने उमर को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ। कहा है मेरे बेटे, मैंने सारी उम्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गुजारी है, अब मेरा आखिरी वक्त है, जाओ आयशा से जाके रिक्वेस्ट करो कि मेरा बाप ये रिक्वेस्ट करता है कि वो हुजरे में मुझे भी जगह दे दे।
अगर वो इजाज़त दें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के हुजरे में मुझे भी जगह मिल जाए। अमीरुल मोमिनीन दरख्वास्त कर रहे हैं। चाचे वो गए, जाके दरख्वास्त की, कहा कि अच्छा मैंने तो ये जगह अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन बहरहाल उमर मुझसे ज़्यादा इस्तेहकाक रखते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो मैं जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है इजाज़त। वापस आके कहा उन्होंने इजाज़त दे दी, कहा नहीं हो सकता है मैं अभी अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे दबाव की वजह से इजाज़त दे दी हो, जब मैं मर जाऊँ मेरी चारपाई उठा के वहाँ बाहर रखना, फिर दोबारा इजाज़त लेना, अगर वो उस वक्त भी इजाज़त दे तो ठीक है, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर। ये बात हो गई। फिर वक्त करीब आ गया, आखिरी नज़ा का वक्त आ रही हो, कहाँ मुझे उठाओ बिस्तर से, मुझे ज़मीन पर डाल दो। कहाँ बजी क्या बात करें, कहाँ मुझे ज़मीन पर डाल दो, ज़मीन पर डाल, ज़मीन पर डाल, अपना गाल मट्टी में मलने लगे और फरमाने लगे ऐ अल्लाह अगर तूने उमर पर रहम न किया लहलक उमर हलाक हो जाएगी, उमर हलाक हो। आप देखिए यहाँ क्या क्या जमा है। इजाज़त हो चुकी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होने की, बज़ाहिर इजाज़त हो चुकी, बाद में भी इजाज़त दी उन्होंने, मस्जिद नबी में खंजर लगाए, लेकिन खात्मे का ऐसा डर है। तो मोमिन का डर होता है खात्मा, हस्ने खात्मा, उसकी फ़िक्र होती है, बुरे खात्मे से बचना चाहता है। वो चाहता है मेरी अच्छी हालत में जान निकल जाए। ये परेशानी नहीं होती कि कब जान निकलेगी, कैसे निकलेगी, किस सबब से निकलेगी, ये हमारी परेशानी नहीं है, हमारी परेशानी कुछ और है। लेकिन हमें गैरों ने मीडिया के ज़रिए से ऐसा डर लगाया है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि हम किसी और चीज़ से ही डरे जा रहे हैं। हम बीमारियों, वायरस और मौत से डर कर थर थर काँप रहे हैं और ईमान को छोड़ दिया है, तवक्कुल को तर्क कर दिया है, नेक आमाल तर्क कर दिए हैं। असल परेशानी की बात ये है, सारी कौम तौबा करे तो ये कैसे ना ये बीमारियां उठ जाएं, कोई तौबा करने को तैयार ही नहीं, कोई नेक आमाल की तरफ आने को तैयार ही। अल्लाह भी नाराज़ है। बदकिस्मती देखिए, बैतुल्ला भी बंद है, सारा सऊदी अरब खुल गया, मंडियां खुल गई, बकर मंडियां खुल गई, वहाँ जो मर्जी करो, मदरसे बंद हैं, कहीं कुरान पढ़ाने की इजाज़त नहीं। मेरा बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा है, 7 पारे हिफ़्ज़ किए हैं। यकीन मानो पिछले 4 महीने से मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मस्जिदों में पता कर चुका कि कोई जगह खुल जाए जहाँ ये कुरान पढ़ ले। घर पढ़ता नहीं, उसरा नहीं पढ़ता, कहीं इजाज़त नहीं। वो कौम जो कुरान पढ़ने की इजाज़त न दे, जो नमाज़ों की इजाज़त न दे, तो वो तौबा की तरफ कहाँ माइल होगी, तौबा की तरफ कहाँ माइल। तो वक्त है तौबा का, वक्त है तौबा। हुस्ने खात्मा के लिए तौबा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बार बार तौबा करोगे तो इंशाल्लाह हुस्ने खात्मा होगा। बनी इसराइल के एक आदमी ने, बुखारी की रिवायत, 99 कत्ल किए, 99। फिर उसको ख्याल हुआ कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। एक आलिम के पास गया, तो किसी सूफ़ी के पास गया, मेरी तरह का बेचारा कोई था, इल्म जानता नहीं था। कहा मेरी तौबा हो सकती है? कहा नहीं, तेरी तो तौबा नहीं हो सकती। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, यहाँ तक के 100 कत्ल पूरे कर दिए। फिर वो वाक़तन किसी साहिब इल्म के पास पहुँचा, कहा तौबा हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है, तौबा करो अल्लाह से। तौबा की। कहा तौबा की तकमील के लिए अब ज़रूरी है कि बुरों की सोहबत छोड़ो और नेकों की सोहबत में, वो सामने नेकों की बस्ती, वहाँ चले जाओ। ये तौबा की तकमील के लिए था। तौबा तो वहाँ कर ली थी उसने, कहा तौबा की तकमील वहाँ है, नेकों के साथ रहे। वो जा रहा था, अभी थोड़ा ही गया था, मौत का वक्त था, ज़मीन पे मरते मरते भी वो क्रॉल कर रहा था, घिसट रहा था। फरिश्ते आ गए, जहन्नुम वाले भी, जन्नत वाले भी,
दोनों दावेदार हैं कि ये हमारा बंदा है। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को नाजिल किया जो कि सालिस हुआ। उसने कहा कि अगर ये नेकों की ज़मीन की तरफ ज़्यादा चला गया है तो ये जन्नती है, और अगर कम गया तो जहन्नमी है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन तो अगरचे उसने फ़ासला तो कम तय किया था, मगर अल्लाह की रहमत ने गवारा न किया, और जो फ़ासला उसने कम किया था उसको बढ़ा दिया गया, और जो फ़ासला उसका ज़्यादा बाकी था उसको कम कर दिया गया, ज़मीन को सुकेड़ दिया गया, और ये शख्स जन्नती हुआ। तो तौबा की ज़रूरत है, और तौबा नाम है गुनाहों से रुकने का, गुनाहों को छोड़ने का और उन पर नादिम होने का। गुनाहों को छोड़ दें, हम अल्लाह की नाफरमानी को तर्क कर दें। और दूसरी चीज़ जो कि हुस्ने खात्मा के लिए ज़रूरी है वो जुल्म छोड़ना है। जुल्म, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ने के बाद बंदों पे जुल्म करना जब तक नहीं छोड़ेंगे खात्मा कभी अच्छा नहीं होता। जालिम का खात्मा बहुत बुरा होता है, याद रखना। और जो किसी भी तरह जुल्म करे, अपने भाइयों पर, अपनी बीवी पर, अपनी औलाद पर या और किसी पर, अल्लाह जल्ल जलालहू जालिम को मोहलत तो ज़रूर देते हैं लेकिन फिर उसको अचानक पकड़ते हैं। इन्नल्लाह तआला लयुमली अज़्ज़ालिम, अल्लाह ताला जालिम को ढील देते हैं फिर उसको अचानक से पकड़ लेते हैं। तो जालिम का खात्मा बहुत बुरा होता है। बड़े बड़े शद्दाद और फिरौन जिन्होंने हज़ारों पे जुल्म किया वो सिसकते हुए मरते हैं। आपके सामने बहुत सारी दास्तानें, कुत्ते की मौत मरते हैं। और जो आदमी मखलूक के लिए खैर खाही करता है, हाँ, जो बेवाओं के और यतीमों के खर्चे पूरे करते हैं, जो लोगों को माफ़ करते हैं, उसकी जान ऐसे निकलती है क्या बताऊँ। मेरी वालदा साहिबा ने एक दफ़ा, ये ज़ाती बात है लेकिन फ़ायदे के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, मेरी वालदा साहिबा ने मुझे एक दफ़ा तन्हाई में कहा कि बेटा एक नसीहत करती हूँ तुझे। मैंने कहा जी। कहा हमेशा लोगों के काम आना, लोगों के काम आना, गरीबों की और मुश्किलों में फंसे हुए लोगों की मदद करना। तेरे नाने का यही काम था। तेरा नाना बहुत ज़्यादा नफलें नहीं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा तस्बीह नहीं फेरता था, लेकिन मैंने तेरे नाने को देखा कि वो हर मुश्किल वाले आदमी के पीछे दौड़ता था। जिस किसी की मुश्किल आसान करने का उसको मौका मिलता था वो उसके पूरा जोर लगा देता था। कहा कि तेरे नाने की जान ऐसे निकली थी जैसे फूलों की सेज हो, ऐसे जान निकल गई थी तेरे नानी की। कम लोगों के साथ जुल्म न कर, ये नहीं कहा, फरमाया लोगों के साथ, मेरी वालदा ने कहा अच्छा सलूक कर लो, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, खाला के साथ, चाचों के साथ, जितना तू कर सकता है कर, तेरी जान बहुत अच्छे तरीके से निकली। और फिर मैंने ये मजमून हदीस में भी मुझे मिल गया। हज़रत बुखारी में जो रिवायत है वो ये है, मन सर्रहु अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी इसरिही फलयसिल रहिमहू। ये हज़रत अली ने, इसके रावी कोई और साहबी हैं, जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ वसी हो, उसकी उम्र ज़्यादा हो यानी बाबरकत हो, फलयसिल रहिमहू, तो सिला रहमी करे। लेकिन हज़रत अली की जो रिवायत है, अब ये किस किताब में है, तिरमिज़ी में है या वल्लाहु आलम, बुखारी में नहीं है, उसमें है वतुदफ़अ अन्हु मीततुस्सू फलयसिल रहिमहू। और जो ये चाहे कि उससे बुरी मौत दूर हो जाए, उसका खात्मा बहुत अच्छा हो, तो वह सिला रहमी किया, सिला रहमी, लोगों के काम आया कर। तो एक तौबा अल्लाह की नाफरमानी से और एक तौबा जुल्म से, लोगों के हकूक मारने से, किसी के ऊपर जुल्म करने से, चाहे हाथ से हो या ज़ुबान से हो। और हाथ का जुल्म तो ताकत वाले ही करते हैं, ज़ुबान का जुल्म सारे ही करते फिरते हैं, सभी करते फिरते। तो हम जुल्म से तौबा करें। और तीसरी चीज़, अगर आप ये चाहते हैं
कि आप मरते ही जन्नत में जाएं। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में जाएगा। आप भी चाहते हैं अगर कि आपका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या ख्याल है? ऐसे ही कलमा जुबान पे चल जाएगा? ना ना, सैकड़ों मरते हैं मुसलमान, एक दो को भी कलमा, एक दो को नसीब होता है, कलमा नसीब नहीं होता। आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं होता। क्यों? उसने ज़िंदगी में कलमा अपनी ज़ुबान पे जारी नहीं किया होता। मरते वक्त उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी होगा जिसकी ज़ुबान पे ज़िंदगी में कलमा जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सैकड़ों नहीं हज़ारों मरतबा कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी ज़ुबान से जारी होगा। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह आप बीती में लिखते हैं कि मेरे वाली साहब हज़रत याहिया रहमुल्लाह की मौत का जब वक्त आया तो अल्लाह अल्लाह की उन्होंने ज़रबे लगानी शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और ये कहते कहते जान दे। क्यों? ज़िंदगी भर वो कलमा पढ़ा था। अब जो ज़िंदगी भर गुनगुनाएं और गाने गाएं और मुख्तलिफ गीत पढ़ें और जो सारा दिन ज़ुबान पे जिसकी मुख्तलिफ कलिमात हों, जैसे लोग सौदा बेचते हैं, ये ले लो, ये ले लो, आन दो जान दो। मौलाना तारिक जमील साहब एक बयान में फरमाने लगे कि एक लड़के का निकाह हो रहा था, वो कंडक्टर था, तो उसने कहा कबूल है, उसने कहा आन दो, तो किसी ने कोनी मारी कि ये क्या कह रहा है? कह रहा जान दो। ये क्या है? ज़ुबान पे चढ़ा, ज़ुबान पे यही चढ़ा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको हम अपनी ज़ुबान पे जारी करें। कोई मुश्किल पेश आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। रात को ख़ास तौर पे मामूल बनाना पड़ेगा। आँख खुलेगी रात को ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़ुबान पे जारी नहीं है। हम रात को उठते हैं तो कुछ और ही। अब तो हाल ये है कि रात को या दिन को जब उठते सबसे पहले फ़ौरन मोबाइल देखते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आ गया नया। नमाज ख़त्म होते फ़ौरन मोबाइल निकालते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लगता है जैसे कबूलियत का मैसेज आना ऊपर से अल्लाह की तरफ से कि तेरी नमाज कबूल हो गई है, इसलिए फ़ौरन मोबाइल निकाल के देखते हैं। तो सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, और रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तस्बीह मैं सारे साथियों से बहुत आज़ाना गुजारिश करता हूँ, इस तस्बीह का अहतमाम करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आखिरी बात यह है कि हमारा तवक्कुल भी अल्लाह की ज़ात पे कमज़ोर हो चुका है। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, असबाब और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, लेकिन इन पर भरोसा न करें। अल्लाह के नबी ने दोनों अमल करके दिखाए हैं। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का नाम है जो इंसान के दिल में होता है। असबाब इख्तियार करने का नाम तवक्कुल नहीं है। ये गलती होगी हमें। और एक हदीस बहुत ज़्यादा पेश की गई सोशल मीडिया पर, पहले ऊँट बांधो फिर तवक्कुल करो। भाई बाकी हदीसें नज़र नहीं आती हैं आपको? वो क्या करें, वो तो एक एजेंडे के तहत वो हदीस मिल गई ना, बाकी हदीसें नज़र नहीं आती। अगर तुम ऐसे तवक्कुल करो जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं कि तुम वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम को खाली पेट आते हैं, इस हदीस का मतलब है कोई दुकान कोई मुलाजमत ना करो, वैसे ही अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा। ये भी तो तवक्कुल है। बदर में आप अलैहिस्सलाम के पास 2 तलवारें थीं और 1000 से टकरा गए थे। ये क्या था? तवक्कुल था बगैर असबाब के। और ओहद में 2 ज़ीरे पैर के बाद निकले थे। किसी ने कहा आपने 2 ज़ीरे पैर नहीं कहा, हाँ असबाब इख्तियार किए। तो तवक्कुल असबाब के बगैर भी होता है, असबाब के साथ भी होता है। लेकिन आखिरी बात यह है कि उलमा ने मुहद्दिसीन ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इसलिए इख्तियार किए कि इंसान कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर है, इसलिए कहा असबाब इख्तियार करके तवक्कुल कर लो। तो असबाब इख्तियार करें, मास्क पहने,
जो भी और इख्तियार करने हैं, हाथ धोएं, सब कुछ करें, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करें। ना मेरा मास्क, ना मेरा सैनिटाइज़र मुझे कोई भी बीमारी से नहीं बचा सकता। अब इसकी अलामत बता देता हूँ। जो आदमी सुबह पढ़े हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम और सूरह यासीन पढ़े, इसका मतलब है इसका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है, आमाल पर है। और जो ना नमाज पढ़े, ना सूरह यासीन पढ़े, ना दुआएं पढ़े, तो उसका तवक्कुल बस सिर्फ फिर इन्हीं चीज़ों पर है कि उसने आमाल इख्तियार नहीं किए। तो भाइयों, आमाल इख्तियार कीजिए और आमाल के ज़रिए से अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जल्ल जलालहू सारे जितने भाई बैठे हैं, इनको, इनके घर वालों को, सबको इस वबा से, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला किसी को खांसी भी ना लगे। मैं ये दुआ करता हूँ अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अल्लाह ताला आपको भी महफूज फरमाए, मुझे भी महफूज फरमाए और हमें ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।